नाजरीन, आज शब देखना न भूलें, हरम शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज इशा और नमाज तरावीह का लाइव टेलीकास्ट। तो दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मोहम्मद सनाउल्लाह खान क़ासमी को। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मोहतरम नाजरीन आदाब, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम अफ्तार टाइम में आज सरज़मीन लखनऊ पर आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। इफ्तार टाइम, जैसा कि हम पहले भी आपको दिखाते रहे हैं, एक मखसूस प्रोग्राम है जिसमें हम अपने मेहमान ख़ुसूसी को दावत सुखन देते हैं उन तमाम मजहबी अमूर पर बात करने के लिए जो आपसे मुताल्लिक़ हैं और जो तमाम इंसानियत से मुताल्लिक़ हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टूडियो में बहुत मारूफ़ मोतबर शख्सियत मोहतरम मौलाना अनीस अहमद नदवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरे दाहिनी जानिब तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम मौलाना अनीस अहमद नदवी साहब। और नाज़रीन, ये भी आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा हमद बारी ताला से कराते हैं और आपको दरमियान में हम नात पाक भी सुनवाया करते हैं। तो आज नात खानी के लिए हमने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मुंतहा फ़ातिमा को ज़हमत दी है और मुंतहा हमारे करीबी तशरीफ़ रखती हैं जो कि आपको नात पाक सुनवाएंगी और हमद बारी ताला से बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगी। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम है जिसमें आप हमेशा शामिल होते हैं, अपने सवालात करते हैं और जो भी आलिम दीन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जैसा कि आज मौलाना अनीस अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो आपके सवालात के जवाब देते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ क्यों ना हमद बारी ताला से किया जाए, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो काम हमद बारी ताला से शुरू हो वो यकीनन तौर पर कामयाब होता है और इस कामयाबी में जीना बजीना आप भी हमारे हमरा हैं, आप भी हम सफ़र हैं। तो आइए दरख्वास्त करते हैं मुंतहा फ़ातिमा से कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमद बारी ताला से करें ताकि इसको वक़ार मिल जाए, इसकी अहमियत मज़ीद दोबाला हो जाए। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। हम दो सना तेरे तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरे तेरे महबूब की करूं। तौफीक करता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक करता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माहो साल, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माहो साल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। उम्मत तेरे नबी की बड़ी मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बड़ी मुश्किलों में है। आफत में एक तलाब है, नफरत दिलों में है। आफत में एक तलाब है, नफरत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के, मौला इन्हें संभाल।
सदके में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। आमादा यूं तो मुझको गिराने फिदा जहां, आमादा यूं तो मुझको गिराने फिदा जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से ये मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से ये मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, नाकाम हो गए हैं मेरे दुश्मनों की चाल। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। बहुत शुक्रिया मुंतहा। मोहतरम अनीस साहब, बहुत खूबसूरत आगाज़ हुआ। ज़ाहिर है कि हमद बारी ताला से ये पहला अशरा है और जिसको उन्वान दिया है हमने अशरा रहमत। ज़ाहिर है कि रहमतों का नुज़ूल यकीनी तौर पर होता है। आप एक आलिम दीन हैं, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि कुरान मजीद के हवाले से इस रमज़ानुल मुबारक के और बिलखुसूस इस अशरे की क्या अहमियत है, हमारे तमाम नाज़रीन को और सामीन को बता दीजिए। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए निज़ाम मखसूस तौर पर ऐसा बनाया है कि एक निज़ाम का सिरा जिस्मानी है और एक निज़ाम का सिरा रूहानी है। रूहानी निज़ाम इसको कहते हैं कि जहाँ से हम कान के रास्ते से, ज़बान के रास्ते से, हाथ के रास्ते से, ये जो हमारे एहसासात के महसूस करने के रास्ते हैं, हम इससे ऊपर की एक दुनिया है और वो है सिर्फ़ नबी का रास्ता और नबूवत का रास्ता, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। उस रास्ते से जो बातें मिलती हैं उसको रूहानी निज़ाम कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो महीना है और इसके जो पहले 10 दिन हैं, जिसको अशरे रहमत कहा जाता है, रहमत के 10 दिन कहे जाते हैं, दरअसल रूहानी एतबार से है। हम में से कोई शख्स हाथों के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, ज़बान के ज़रिए से इसको मालूम करना चाहे तो नहीं मालूम कर सकता। ये तो एक रूहानी दुनिया की चीज़ है। और जब किसी इंसान की रूहानी निज़ाम और उसकी रूहानियत बहुत ताकतवर हो जाती है तो फिर वो रूहानी निज़ाम को महसूस करने लगता है। इसलिए हज़रत रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये महीना सारे एतबार से बड़ा मुबारक है, अल्लाह का महीना है, लेकिन इसके पहले 10 दिन अल्लाह की तरफ से रहमत है। रहमत इस एतबार से है कि बंदों के अहवाल 3 तरह के होते हैं। मुहक्किकीन ने लिखा है, उलमाए किराम ने लिखा है। तो एक हालत लोगों की, बंदों की ये होती है कि उनके पास इस तरह की पूंजी होती है, आमाल की पूंजी होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला पहले दिन से मगरिब के नमाज की अज़ान होते ही और सूरज डूबते ही और रमज़ान का चाँद निकलते ही रहमत की शुआएं, रहमत की किरणें और रहमत के क़तरे और रहमत की बारिश उन बंदों पर होने लगती है और ये अशरा उन लोगों के लिए रहमत बन जाता है और वो रहमतों में सांसें लेते हैं, रहमतों में रातें गुजारते हैं, रहमतों में दिन गुजारते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए हम तमाम अल्लाह के बंदों को, ख़ास तौर पे ईमान वालों को इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी कदरदानी ये है कि रूहानी आमाल से इस अशरे को लबरेज़ कर देना चाहिए, पुर कर देना चाहिए, आबाद कर देना चाहिए। रातों में भी इबादत करना चाहिए, दिन में भी इबादत करना चाहिए, ताकि रहमत के क़तरे हमारे दामन में आ जाएँ और हम भी इसके मुस्तहिक़ हो जाएँ। शुक्रिया मोहतरम अनीस साहब। मैं अपने नादरीन को बताता चलूँ, नादरीन इकराम, दरमियान में हमारे पास हमारे कॉलर हमको फ़ोन भी कर रहे हैं और हमको सवालात भी लिखा रहे हैं। ज़ाहिर है एक बहुत मारूफ़ आलिम दीन हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी हमने 2 फ़ोन रिसीव किए हैं। फ़रहान साहब हैं नागपुर से, जो कि पूछना चाहते हैं कि अशरे रहमत की क्या फ़जीलत है। ज़ाहिर है कि आप इसका जवाब दे चुके हैं किसी हद तक, लेकिन इनकी तशफ़्फ़ी के लिए मज़ीद कुछ फरमा दीजिए। एक सवाल तो ये है कि
अशरा रहमत की क्या फजीलत है। और दूसरा सवाल हमारे पास है बिलारी कर्नाटक से। सबिया साहिबा पूछना चाहती हैं कि अफ्तार के वक्त की जो मखसूस दुआएं हैं वो मखसूस दुआएं कौन सी हैं और उनको किस अंदाज से मांगना चाहिए। तो ये दो मुख्तसर से सवाल मुख्तसर से वक्त में। जी, फरहान साहब से दरख्वास्त है कि अशरा रहमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तकरीर जो शाबान की आखिरी तारीख़ में हुई है, उस रिवायत और उस हदीस के मुताबिक अशरा रहमत की यही फ़जीलत है कि अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और रहमत एक रूहानी दुनिया की एक चीज़ है जिसको मादी दुनिया में रहकर हम नहीं महसूस कर सकते। और अफ्तार के वक्त के सिलसिले में जो मखसूस दुआएं हैं, एक तो ये है या वासिअल फज़ल इग़फ़िरली। इस सिलसिले में उसका तरीक़ा ये है कि उसका विर्द भी किया जाए और उसका तरीक़ा ये भी है कि हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा जाए। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस साहब। नाज़रीन इकराम, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मुबारक और मुक़द्दस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने सवालात करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए दीनी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 180034544026। एक दूसरा नंबर भी टोल फ्री है, नोट फरमा लीजिए 180042544089। इसके अलावा अगर आप हमें STD नंबर पर भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08415305010। नाज़रीन इकराम, अभी वक्त है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नात पाक भी सुनवाएंगे आपको, आपके सवाल के जवाब भी देंगे। देखते रहिए लखनऊ से अफ्तार टाइम। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की ओर से तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। करो इबादतें मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नाते पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मोहतरम नादरीन, वक्फे के बाद अफ्तार टाइम में सरजमीन लखनऊ पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कॉलर मुस्तकिल हमको फ़ोन कर रहे हैं, बहुत से सवालात हमारे पास आ चुके हैं। रिजवान साहब बिलारी से नात की दरख्वास्त भी कर रहे हैं, तो हम चाहते ये हैं कि सबसे पहले एक नात पेश करवा दी जाए, उसके बाद वो तमाम तर सवालात आपकी बारगाह में पेश किए जाएँ मोहतरम नदवी साहब की, ताकि हमारे जो मालूमात करने वाले लोग हैं उनकी तशफ़ी हो सके, उनको सुकून मिल सके। तो आइए इन दो अशार के साथ कि क़ुर्ब ऐसा कि तेरी आँख का सुरमा हो जाऊँ, क़ुर्ब ऐसा कि तेरी आँख का सुरमा हो जाऊँ, हिज्र में आंसू बनूँ फैल के दरिया हो जाऊँ, हिज्र में आंसू बनूँ फैल के दरिया हो जाऊँ। और माँ ने बचपन में रटाया था मोहम्मद का सबक, माँ ने बचपन में रटाया था मोहम्मद का सबक, ये सबक याद रहे और मैं बूढ़ा हो जाऊँ, ये सबक याद रहे और मैं बूढ़ा हो जाऊँ। आइए नात पाक के इन दो अशार के साथ एक बार फिर ज़हमत दी जाए मुंतहा फातिमा को कि वो बारगाह रिसालत माब में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करें। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, मेरे हुजूर का है, जलवा सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे हुजूर का है जलवा खाना, हश्र में उनके साथ उठेगा, हश्र में जो दीवाना, जो दीवाना मेरे हुजूर का है, मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माना, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना, जलवा खाना। नेमतें सदा वही खिलाते हैं, क्या बात है। नेमतें सब वो ही खिलाते हैं, दाना दाना, दाना दाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। हश्र में उनके साथ उठेगा, हश्र में उनके साथ उठेगा, जो दीवाना मेरे हुजूर का है। नेमतें सब वही खिलाते हैं, दाना दाना मेरे हुजूर का है,
ये थी मुंतहा फातिमा, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खूबसूरत नात मुबारक पेश की। और नाज़रीन कराम, अब आइए रुए सुखन करते हैं मोहतरम मौलाना अनीस अहमद नदवी साहब की जानिब, क्योंकि कई अहम सवालात हमारे पास आ चुके हैं और ये सवालात बहुत ज़रूरी हैं। मोहतरम अनीस साहब, मोहम्मद अकरम साहब हैं, दुबई से हमको फ़ोन किया है। वो कहना चाहते हैं कि जहाँ पर वो नमाज़ अदा करते हैं वहाँ पर 8 रकात होती है तरावी की नमाज़, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि वो 20 रकात नमाज़ अदा करें, तो इस ज़िम्न में वो क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है? जी, ये बात अच्छी तरह से हमें जानना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा की तरफ से रमज़ान की रातें क़याम लैल के नाम से हैं, यानी रात को इबादत से ज़िंदा करना। इसलिए हमारे यहाँ इसका एहतमाम होना चाहिए। आपकी जिस मस्जिद में 8 रकात होती है, आप उसमें 8 रकात जमात के साथ पढ़ें, फिर उसके बाद तन्हा 12 रकातों का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा अजर व सवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस साहब। और हम समझते हैं मोहम्मद अकरम साहब के ज़ाहिर है कि आपका सवाल बहुत खूबसूरत था, उसी अंदाज से आपकी तशफ़्फ़ु भी हुई होगी। अगला सवाल हमको किया था रिजवान साहब ने बिलारी से, नात पाक की गुजारिश की थी हमसे और वो गालिबन हम पेश कर चुके हैं। यकीनी तौर पर मुंतहा ने बहुत खूबसूरत नात पेश की है। एक सवाल और किया है सुल्ताना साहिबा कानपुर से, ज़कात के लिए कितना ज़ेवर होना चाहिए, कितना ज़ेवर हो ताकि उस पर ज़कात वाजिब हो, किस अंदाज से ज़कात अदा की जाए और किसको ज़कात दी जाए? जी, मैं अपनी बहन से अर्ज़ करता हूँ कि ज़कात के सिलसिले में उसूली बात यह है कि सोना या चांदी, सोना जो है कम से कम 595 ग्राम और 695 ग्राम, और वो माफ़ कीजिएगा चांदी 695 ग्राम और सोना 85 ग्राम अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, फ़र्ज़ हो जाती है। आज बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके पास इतना ना सोना है ना इतनी चांदी है, तो उलमा का फ़ैसला ये है कि अगर किसी के पास थोड़ा सोना थोड़ा चांदी है और दोनों की कीमत 695 ग्राम के बराबर है, तो फिर उनको चाहिए कि वो ज़कात अदा करें। और ज़कात अदा करने के सिलसिले में ये है कि आज के जो रेट है वो रेट मालूम कर लिया जाए और उसके ऊपर 2.5% के एतबार से ज़कात अदा की जाए और ज़कात अदा करने के सिलसिले में मुस्तहिक़ीन को ज़कात दी जाए और मालूम करके ज़कात दी जाए, तहक़ीक़ करके ज़कात दी जाए। अगर हमने अंदाज़े से ज़कात दे दी और गैर मुस्तहिक़ को ज़कात दे दी तो ये याद रखिए ज़कात अदा ना होगी, ये आपका नफली सदका हो जाएगा। इसलिए इतनी बात ज़रूरी है कि हम जो है तहक़ीक़ कर कर ज़कात को अदा करें। एक दफ़ा मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि वो मिक़दार फिर बता दें आप, ताकि वो कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे और लोगों तक वो तमाम। जी, मुझे कहने में थोड़ी गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन से। वो 695 ग्राम चांदी और 85 ग्राम सोना, ये हमारे यहाँ 2 औज़ान हैं, 2 वज़न हैं, 2 मेयार हैं जिसकी बुनियाद पर ज़कात वाजिब होती है। बहुत शुक्रिया। एक बहुत अहम सवाल है सुहेल साहब ने किया है ग्वालियर से। सुल्ताना साहिबा, मैं आपको भी बता दूं कि बहुत मुख्तसर वक्त हमारे पास है और हम चाहते ये हैं कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं सब तक उनके जवाबात पहुंच जाएं। अनीस साहब को इसीलिए ज़हमत दी गई है। सुहेल साहब ग्वालियर से फरमाते हैं कि अफ्तार के मुताल्लिक़ का जो अहकाम है वो तो पता है, लेकिन अगर वो रास्ते में है, कहीं सफ़र में है, तो उसके लिए क्या शराइत हैं, ख़ास तौर से क्या मस्जिद में किया जा सकता है? अगर मस्जिद भी वहाँ पर मौजूद नहीं है और कोई गैर मुस्लिम अफ्तार कराना चाहता है तो उसके लिए क्या अहकामात हैं? मैं अपने भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि अफ्तार भी एक इबादत है, जैसे सहरी एक इबादत है वैसे ही अफ्तार भी एक इबादत है। ये महज खाना नहीं है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों के यहाँ ये खाने के दिन आ गए, खूब मज़े से ये सहरी में खाते हैं और अफ्तार में खाते हैं। वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के खाने को बरकत बताया और अफ्तार के खिलाने को बड़ा अजर व सवाब बताया। इसलिए अफ्तार करना भी इबादत है और अफ्तार कराना भी इबादत है। अब रहा ये मसला कि अगर आपके पास सहूलत के साथ घर में या मस्जिद के अंदर अफ्तार करने का मौका नहीं है, आप रास्ते में हैं तो रास्ते में सफ़र में और किसी सवारी पर हैं तो आप उस पर अफ्तार कर सकते हैं। अफ्तार के लिए ये क़ैद नहीं है, ये शर्त नहीं है कि हम मस्जिद में ही हों या घर में ही हों। अलबत्ता बहुत बड़ी शर्त ये लगा दी गई है कि अफ्तार हलाल माल से होना चाहिए। चाहे आप अपने पैसे से अफ्तार करें, चाहे सामने वाला कोई दूसरा आपको अफ्तार कराए, माल हलाल होना चाहिए। हराम माल से अफ्तार किया गया तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। अब रहा किसी गैर मुस्लिम भाई की तरफ से अफ्तार पेश किया जा रहा है तो इस बारे में भी तहक़ीक़ होना चाहिए कि गैर मुस्लिम का कारोबार सूदी ना हो, शराब का ना हो, जुए का ना हो। अगर आम तौर पे वो आम किस्म की तिजारत करता है, आम
आम कारोबार करता है, आम मुलाजमत करता है, तो हम उसके दिए हुए चीज़ से अफ्तार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, ज़रूर मुतमईन हुए होंगे, बहुत माकूल जवाब आप तक पहुंचा है। एक बहुत अहम सवाल शुएब खान साहब ने किया है महाराष्ट्र से, और अजीब सा सवाल है अनीस साहब के, वो कहते हैं रोज़े भी रखे जाते हैं और गाली गलौज भी बराबर की जा रही है, तो इस ज़िम्न में क्या सूरत है सुधार की, और क्या इफाका हो सकता है कि किस सूरत से रोज़ा रखा जाए, और ये जो मौजूदा सूरत है हालांकि वो रोज़े भी रखते हैं और गाली भी देते रहते हैं। देखिए, इसकी मिसाल तो ऐसे ही है कि बहुत सारे इंसान हैं जिनको ये शऊर और तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि वो ग़लाज़त में हाथ डाल रहे हैं, नाली के किनारे बैठे हुए हैं, कूड़े के ढेर पर बैठे हुए हैं, ग़लाज़त के पास में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो शऊर खो चुके हैं और उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है और उनकी तमीज़ ख़त्म हो चुकी है, जिस तरह आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ऐसे ही मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे वो तमाम लोग जो सहरी से लेकर अफ्तार तक इबादत में रहते हुए भी गाली बकते हैं और गंदे अल्फाज अदा करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ज़मीर ख़त्म हो चुका है और वो मुर्दा हो चुके हैं। अब उनके लिए दुआ की जाए और उनके मुर्दा दिल पर इतनी मेहनत की जाए, इतनी मेहनत की जाए कि वो दिल मुर्दा जो था वो ज़िंदा हो जाए। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। अनीस साहब, एक बहुत अहम सवाल है, और मतलब सलीम साहब हैं बाराबंकी से, पूछना चाहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, लेकिन इसके पढ़ने का, सूरह फातिहा के पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, इसके औक़ात क्या हैं, क्या इसके फ़वाइद हो सकते हैं? सूरह फातिहा कलाम इलाही में ये एक दीबाचे की हैसियत रखता है, मुक़द्दमे की हैसियत रखता है, ख़ुलासा कुरान मजीद की हैसियत रखता है। ये हमा वक्त पढ़ा जा सकता है, शिफा के लिए पढ़ा जा सकता है, सेहत के लिए पढ़ा जा सकता है, और हम इसको नमाज की हालत में पढ़ते हैं, हर रकत में पढ़ते हैं, और किसी को हम दम करना चाहें तो हम उसके ऊपर दम भी कर सकते हैं। और सूरह फातिहा के पढ़ने का तरीक़ा ये है कि हम एक हर आयत को तोड़कर भी पढ़ सकते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, और हम इसको दो सांस में और 3 सांस में भी पढ़ सकते हैं। और जो कलाम इलाही के पढ़ने का और अरबी ज़बान की अदायगी का जो तरीक़ा है, उसके मुताबिक हर आयत पर रुकना अफजल है, हर आयत पर ठहरना बेहतर है। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस साहब। नाज़रीन किराम, अभी हमारे पास बहुत अहम सवाल और भी हैं, लेकिन पहले हम चाहते हैं एक वक्फ़ा ले लें। लेकिन वक्फ़ा लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मखसूस मुबारक प्रोग्राम में शामिल होकर अपने सवालात करना चाहते हैं, उलमाए किराम से उनके जवाबात चाहते हैं, तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-3454-026। दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए 1800-4254-089। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें STD नंबर पर भी कॉल करके अपने सवालात दर्ज करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा STD नंबर है 08415305010। यहाँ आपको ये भी बाबर करा दें कि अगर आप चाहें तो हमें SMS के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। SMS के ज़रिए आप हमको अपने सवालात भेज सकते हैं, लेकिन उससे सबसे पहले आपको टाइप करना होगा IT, अपना नाम, पैगाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 562-63579 पर। नाज़रीन किराम, अभी वापस आते हैं, देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से ETV उर्दू का मखसूस प्रोग्राम इफ्तार टाइम। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में। माह रमज़ान अल मुबारक सुनहरी मौका है बुरी आदतों से निजात पाने का। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। क्या खास है आज इफ्तार में?
ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।